सेलिंग हमारी चुटकियों का खेल बन जाएगा। जो भी हमने गोल रखा, जो भी हमारा सपना है, उसको पूरा करने के पीछे जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है कि हमें लोगों को ज्वाइन करवाना है। सो कितने लोग वैसे मानते हैं कि न्यू ब्लड आना नेटवर्क में, नए लोगों का ज्वाइन होना नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है? कितने लोग मानते हैं कि ये जरूरी है? से यस इन द चैट बॉक्स और मे बी रेज योर हैंड्स। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट न्यू स्पॉन्सरिंग्स आर इंपॉर्टेंट, न्यू ज्वाइनिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेट्स सी। ओके, एब्सोल्युटली 101%। जो एक सबसे बड़ा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि क्या आपका नेटवर्क सही दिशा में जा रहा है या नहीं, सबसे बड़ा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। सो आज हम इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे ज्वाइनिंग्स को इंक्रीज करना है, कैसे प्रोस्पेक्ट्स को कंसल्टेंट्स में कन्वर्ट करना है। नाउ टॉपिक दो पार्ट में है। पहले है कि व्हाई पीपल ज्वाइन, जो मुझे बताया गया व्हाई पीपल ज्वाइन, एंड सेकंड वुड बी हाउ टू ज्वाइन देम। सो जो पहला टॉपिक है व्हाई पीपल ज्वाइन, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कि आपका मोदी केयर ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा। सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट रीजन टू ज्वाइन मोदी केयर, व्हाई डिड यू ज्वाइन मोदी केयर? और फिर वहीं से ही हम समझ जाएंगे दैट व्हाई पीपल ज्वाइन। ओके, तनुश्री जी कह रही हैं सपनों को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, चेंज लाइफस्टाइल, पैसिव इनकम। रश जी कह रहे हैं टू ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, मेरी अपनी पहचान बनाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, एक अच्छी कमाई के लिए, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट्स, बेटर लाइफ, पैसिव इनकम। मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, ड्रीम्स, फैमिली टाइम, चेंज लाइफ, पॉजिटिवली चेंज लाइफ, पैसिव इनकम के लिए, सोशल कॉन्वर्सेशन, वेरी नाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम, साइड इनकम के लिए, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, बेटर लाइफ, फॉर आजादी, मेरा सपना पूरा करने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जस्ट गिव मी 1 मिनट, वेरी नाइस, यू कैन कीप ऑन राइटिंग प्लीज, थैंक यू। यहाँ पे रिस्पॉन्सेस दिए। आई थिंक दीज आर द रियल रीजंस व्हाई पीपल ज्वाइन। जो हमने कुछ टाइम पहले हमने एक सर्वे किया था, सबसे बड़ा जो कारण आया कि क्यों लोग मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं या क्यों किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण आया कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, एक साइड हसल की तरह, एक अपने लिए एक सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं इनकम का। जितने ज्यादा इनकम के सोर्सेज होंगे उतना ज्यादा लाइफ में सिक्योरिटी फील होता है। अगर मेरे पास इनकम सिर्फ एक सोर्स से आ रही है तो मैं कभी भी सिक्योर फील नहीं करूंगा, कभी भी सेफ फील नहीं करूंगा। लेकिन अगर एक सोर्स है इनकम का, उसके साथ एक दूसरा सोर्स मैंने क्रिएट कर दिया, तो मेरी लाइफ में सिक्योरिटी आ जाएगी, आजादी आ जाएगी, मेरी लाइफ में चॉइसेस आ जाएंगी। और वही सारे ज्यादातर आंसर आपने यहाँ पे लिखे। और इसके अलावा टू हैव रिकॉग्निशन फॉर योरसेल्फ, दैट इज अनदर आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी बनाना। और अगेन फिर बेटर लाइफ, लोगों से कॉन्वर्सेशंस, एक सोशल सर्कल बनाना। नाउ दीज आर दी कॉमन ओवर द माइंड रीजंस, टॉप ऑफ द माइंड रीजंस कि यूजुअली लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों आते हैं इस बिजनेस में। अगर हम इन्हीं रीजंस को पकड़ के चलें तो हमारे लिए जो हाउ है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आपने यहां पर इतनी बड़ी एक रिसर्च कर डाली, जितने भी लोगों ने यहां पे अभी आंसर दिया है, इट इज अ रिसर्च इन इटसेल्फ, यस और नो? मेनी पीपल आर सेइंग लीव अ लेगेसी, खुद की आइडेंटिटी, बेटर लाइफ, इट्स अ रिसर्च। मैं चाहूंगा कि आप सारे इस पूरी चैट को एक बार दोबारा पढ़िएगा जरूर। ज्यादातर आंसर एक तरह के हैं, लेकिन आपको 5-6 मेजर रीजन पता चलेंगे कि क्यों लोग मोदी के ज्वाइन करते हैं। गुड। अब इन्हीं रीजंस को ध्यान में रखते हुए हम हाउ के ऊपर काम करेंगे। नेचुरली जो जिसका रीजन है, जो जो चीज एक प्रोस्पेक्ट देख रहा है,
जो उसकी जरूरत है, तो मुझे उस नीड को पूरा करना होगा। यस और नो? इट इज अ लॉक एंड की मैकेनिज्म बेसिकली। जो मेरी जरूरत है, अगर वो जरूरत मोदी केयर से पूरी हो रही है, जो मेरी एस्पिरेशन है, जो चीज मैं देख रहा था, अगर वो मुझे मोदी केयर से मिल रहा है, तो आई विल ज्वाइन मोदी केयर, एज सिंपल एज इट इज। यस और नो? राइट? अब दिक्कत ये है कि एज अ मोदी केयरियन कंसल्टेंट मुझे नहीं मालूम मेरे प्रोस्पेक्ट की जरूरत क्या है। आई डोंट नो मेरे प्रोस्पेक्ट की जरूरत क्या है। उसका जरूरत पैसा है, या उसका जरूरत मान सम्मान है, या उसका जरूरत प्रोडक्ट है, या उसका जरूरत फाइनेंशियल फ्रीडम है, या व्हाटएवर, क्या उसकी जरूरत है मुझे नहीं मालूम। 6-7 चीजों में से एक जरूरत हो सकती है, बट एग्जैक्टली कौन सी है दैट आई डोंट नो। तो जो सबसे अच्छा तरीका है, अपना बिजनेस आप किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, किस तरीके से बताएंगे, सबसे जो बढ़िया तरीका है वो करने का ये है कि आप प्रोस्पेक्ट से बातों बातों में पूछें कि उनका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, एंड देन पोजीशन योर बिजनेस, पोजीशन योर बिजनेस प्लान, पोजीशन योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एम आई मेकिंग सेंस? सो मैं गया किसी एक शॉप में, मुझे लेने थे कोई एक पर्टिकुलर शर्ट, लेकिन शॉपकीपर कहता है शर्ट तो है नहीं, आप जरा ये ट्राउजर लेके जाइए मेरे से। मैं कह रहा हूं मैं तो ट्राउजर लेने नहीं आया। वो कहता नहीं नहीं, ट्राउजर के ऊपर दो के साथ एक फ्री है, लेके जाइए। जरूरत नहीं, मुझे तो शर्ट चाहिए। तो एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। देव सर, can we have 2 people who can switch on their cameras? Yeah, sure, sir. Yeah, any 2 people who can switch on your cameras. सर बहुत लोगों का कैमरा ऑन है, आप किसी को भी चूज कर सकते। Okay, just give me a second. This is late in the evening, so my just give me 1 second. Okay, so Kajal ma'am, I'll put you on the spotlight if it's okay with you. Yeah, can we do a little role play? Comfortable? Yeah. And we have not rehearsed it, right? And you were not. You're surprised. Okay. Okay. So एक role play करते हैं छोटा सा मैम। मुझे एक I'm looking for a solution, right? I have some need, right? And you have to you have to sell something to me. So I'm your prospect and you are a Modi Care consultant. ठीक है? और आपको कुछ भी जो है, मुझे कुछ भी recommend करना है। तो let's have this conversation. आप समझ गए मेरी बात को? हाँ सर। You can speak in हिंदी ना? यस सर। ओके, सो मान के चलिए मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, आप मोदी के कंसल्टेंट हैं। आप जैसे अपनी नॉर्मली प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, वो बातचीत शुरू करते हैं। हेलो सरोज सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, फर्स्ट क्लास। काजल मैम, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। बस आप अभी आपका कामकाज कैसे चल रहा है ये पैंडेमिक के दौरान? ठीक चल रहा है मैम, बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है, कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। सो ऑल ओके, ऑल वेल। आपके घर में सब ठीक है? ठीक है मैम, फर्स्ट क्लास, ऑल वेल। अभी तो बस सबका इम्यूनिटी जबरदस्त होना चाहिए, तभी सब ठीक रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो वो तुलसी लेता हूँ और टर्मरिक लेता हूँ, पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के, और योगा भी करता हूँ। यू नो, आई एम एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हो, मैं तो ये सारी चीजें करता हूँ। सही में आज के दिन में योगा तो बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी फॉर अस।
योगा इज वेरी नेसेसरी। उसके साथ साथ कुछ हमको आयुर्वेदिक कुछ चाहिए, जैसे आप तुलसी और टर्मरिक के बात बता रहे हैं, ये भी ठीक है, पर तुलसी और टर्मरिक कितना लेना है और कितना क्वांटिटी में लेना है, ये तो हम लोग का जानना जरूरी है। लेते तो हम है, पर कितना लेना है हर दिन? नहीं मैं लेता इससे हूँ, हमको मैंने मार्केट का लिया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिन में 2 टैबलेट लेनी है, एक सुबह एक शाम, वो मैं लेता हूँ उस हिसाब से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक और है वो ठीक बहुत है। बढ़िया है, उसमें ना 150 पत्तियों का फायदा है, तुलसी की 150 पत्तियों का फायदा एक गोली में, बहुत बढ़िया, मैं आपको भी दूंगा, आप जरूर लीजिएगा मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मार्केट से लेते हैं? हाँ मार्केट से लेता हूँ, बहुत बढ़िया, आई आल्सो, इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट, आई रिकमेंड यू। मैं आपको एक फ्री में अच्छा सैंपल भेजता हूँ, आप यूज करके देखिए उसको। सर, आप मोदी केयर की कब यूज किए थे क्या कभी? नहीं मैं जो यूज कर रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मुझे रिप्लेस, मैं तो खुद औरों को बता रहा हूँ उसको, मुझे कोई फायदा नहीं, कंपनी मुझे पैसा नहीं देती, मैं तो अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ आपको भी फायदा हो। चल सर, हम तो मोदी केयर का लेते हैं। मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है वो तो गारंटेड प्रोडक्ट है, तो वो आप अगर लेंगे तो वो तो आपको और भी कुछ ज्यादा ही फायदा मिलेगा। नहीं नहीं मैम, तुलसी तो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ, मैं नहीं उसको रिप्लेस करना चाहता। मैं तो हमारे पास तो तुलसी की ड्रॉप्स भी हैं और घर में भी तुलसी लगी हुई है, मैं नहीं अभी उसको रिप्लेस करूंगा मैम। घर में तुलसी लगा हुआ है, पर हर दिन तो हमको कितना लेना चाहिए, वही लेना है, तो उसके लिए जो जरूरी है। इम्यूनिटी के ऊपर तो मैम 3 साल से काम कर रहा हूँ, उसकी जरूरत मुझे लग नहीं रही अभी। ओके स्टॉप, थैंक यू मैम, सबसे पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। You are a very good, you've been a sport, very nice. आपने बिना झिझक के ये कोशिश किया। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को चाहूंगा मैम के लिए, काजल मैम के लिए तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। अभी हम थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर आते हैं, बट फर्स्ट ग्रेट मैम, वेरी नाइस। ओके सो अभी जो हमने काजल मैम से बातचीत करी, एंड मैम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू यू, राइट, यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बातचीत शुरू करी, मेरे बारे में पूछा, मेरे परिवार के हालचाल के बारे में पूछा, दिस इज वेरी वेरी नाइस। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, सबको ध्यान से आप सुनिएगा, यूजुअली हम सारे ज्यादातर केसेस में ये चीज करते हैं और ये सेलिंग के अगेंस्ट है। काजल मैम ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, रेपो बिल्ड करी, लेकिन ये पता करने की कोशिश नहीं करी कि मेरी जरूरत क्या है। क्या काजल मैम ने मेरी जरूरत पता करने की कोशिश करी कि मेरी नीड क्या है? क्या मैंने काजल मैम को बताया दैट आई एम लुकिंग समथिंग फॉर इम्यूनिटी? क्या मैंने ऐसा बोला कभी? नो। तो मैम के जो टॉप ऑफ द माइंड था, मैम को जो लगा कि मेरी जरूरत ये हो सकती है, मेरी नीड ये हो सकती है, मैम ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया, जबकि वो मेरी नीड थी ही नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? मैं दोबारा कह रहा हूं कि सेलर ने बायर की नीड को समझे बिना अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। ये वही बात हुई ना, मैंने तो पहले आइडिया भी दे दिया था कि मैं लेने गया था शर्ट, शॉपकीपर कह रहा ट्राउजर लेके जाओ। आपकी ट्राउजर से अच्छी है मेरी ट्राउजर, आपने जो ट्राउजर पहनी है वो अच्छी नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी फेवरेट ट्राउजर है ये, मुझे मेरी वाइफ ने गिफ्ट करी। नहीं 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 नहीं, मेरी ट्राउजर लेके जाओ। मैंने मैम को बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जो तुलसी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपका खराब है, मोदी के कर लो। अरे मेरी जरूरत ही नहीं है इम्यूनिटी। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो एक सबसे बड़ा जो हम ज्यादातर लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, वो ये है कि जो हमारी प्रायोरिटी लगता है, जो हमारी गर्ज है, जो हमारे टॉप ऑफ द माइंड है, हम वो बेचने की, उस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं बिना ये पता किए कि सामने वाले व्यक्ति, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर की जरूरत क्या है। और अगर मैं काजल मैम की बातों में आ गया, या मैंने बोला यार ये मान ही नहीं रही, मेरी बात को मान ही नहीं रही, ये तो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, चलो ले लेता हूं मैं, तो क्या मैं दोबारा लूंगा कभी काजल मैम से कोई प्रोडक्ट या किसी भी दूसरे सेलर से? नो। ये सुनो, राइट? आप समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जो वो 5 या 6 नीड्स
रीजंस लोगों ने लिखे थे मोदी के ज्वाइन करने के लिए, उन्हीं 5 या 6 में से जो एक प्राइमरी मोटिव होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। पहले आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रोस्पेक्ट की प्राइमरी नीड क्या है, और वो प्रोस्पेक्ट हमें अपने शब्दों में हमें बोले, खुद ब खुद हमें बोले कि सर मैम दिस इज माय नीड, ये मेरी जरूरत है, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है? इमेजिन करो अगर मैं काजल मैम को कहता कि काजल मैम मेरे को लगता है कि कुछ ना, मुझे अपनी इम्यूनिटी, मुझे रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव करनी है अपनी, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए? फिर मैम कहती है ना, च्यवनप्राश और तुलसी लीजिए। तो इस तरह क्या होता कि काजल मैम मेरी हेल्प कर रही होती। अभी पहले केस में क्या हुआ कि काजल मैम अपना प्रोडक्ट मेरे को बेच रही थी जो मेरी जरूरत ही नहीं थी। सो हमें करना क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना है। और अगर हमने एक बार नीड को आइडेंटिफाई कर लिया और उस हिसाब से अपना सॉल्यूशन दिया, यू ऑल आर कंसल्टेंट्स, यू गिव सॉल्यूशंस, राइट? वो हेल्थ का सॉल्यूशन हो सकता है, वेल्थ का सॉल्यूशन हो सकता है, एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन वो सॉल्यूशन आप तब देंगे जब सामने वाला बंदा आपको कह रहा है कि मेरी ये जरूरत है, डू यू हैव अ सॉल्यूशन? और अगर ऐसा आपने कर दिया, देन यू विल बी अ स्पॉन्सरिंग मशीन। कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ को। सो ये है कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे कि ये करना कैसे है। बट इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी हुई आप सबको कि या नहीं? से yes or no or any question you have in the chat. Then we will talk about how to do this. So if this concept is clear. Okay. Okay, clear है जी? Great, great. Perfect. Perfect. तो अब हम आते हैं हाउ के ऊपर कि नीड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, नीड को पता कैसे करना है, और फिर सॉल्यूशन कैसे प्रोजेक्ट करना है वो भी आगे बात करेंगे, पर नीड को पता कैसे करना है। सो नीड को पता करने के लिए जो बेसिक चीज है वो ये है कि सेलर को कम बोलना है और जो प्रोस्पेक्टिव बायर है उसको ज्यादा बोलना है। हम सेलर हैं तो हमारा काम बोलना नहीं है, सेलर का काम सुनना होता है। हमें लगता है कि सेलर को बोलना आना चाहिए, नो, सेलर को सुनना आना चाहिए। नो, इससे कई लोग कहते हैं यार मैं तो ना लोगों से बात नहीं कर सकता। अरे लोगों को बोलना नहीं है, सुनना है। एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो सुनता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुनेगा उसको नीड पता चलेगी, उसको मार्केट की पल्स पता चलेगी, उसको प्रॉब्लम पता चलेगी। एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। यस, सो द फर्स्ट थिंग, द फॉरमोस्ट थिंग कि जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए वो सुनने वाला होना चाहिए, वो एक्टिव लिसनिंग वाला होना चाहिए। हम कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे, फिर हमारा बायर बोलेगा और फिर हम उसको ध्यान से सुनेंगे। और हमें कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे कि जो हमारा बायर है वो सेंटेंसेस में आंसर करे, लंबे लंबे वाक्यों में आंसर करे, ताकि हमें उसके लाइफस्टाइल के बारे में, उसकी नीड के बारे में पता चले। गुड, यहां तक क्लियर है? आप सब मेरे साथ हैं? तो हमें 3 तरह के सवाल पूछने हैं जब आप अपने बायर के साथ हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हैं, तो हमें 3 तरह के सवाल पूछने हैं। कितनी तरह के सवाल? कितनी तरह के सवाल? 3 तरह के सवाल। यहां पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मीटिंग मिल चुकी है, इनविटेशन अपॉइंटमेंट सेट हो चुकी है। जब इनविटेशन अपॉइंटमेंट सेट ही नहीं हुई तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, और जब आप मिलने गए हैं तो आप उनसे कितनी तरह के सवाल पूछेंगे? 3 तरह के सवाल। ये जो सवाल पूछेंगे आप इंटरव्यू स्टाइल में नहीं पूछेंगे, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में पूछेंगे, बातचीत की तरह पूछेंगे। ओके, पहली तरह का जो सवाल है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी लाइफस्टाइल क्वेश्चंस, जीवन शैली से जुड़े हुए सवाल, लाइफस्टाइल क्वेश्चंस, जिससे कि हमें उनकी जीवन शैली के बारे में पता चले।
उनकी दिनचर्या के बारे में पता चले, वो एक दिन में क्या करते हैं यूजुअली उसके बारे में पता चले, उनका खान पान क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने घंटे की जॉब है, खाना घर में खाते हैं या बाहर खाते हैं या ट्रैवलिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह. Lifestyle related questions. Good. This is the first type of question. Second type of question is aspiration based questions. Aspiration based questions. कि वो अगले 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में उनका गोल क्या है, ड्रीम क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या एस्पिरेशन है. Aspiration based questions. And the third type of questions would be knowledge based questions. Knowledge based questions का मतलब ये है कि अगर लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन में कुछ डिस्कनेक्ट है तो क्या उनके पास नॉलेज है कि कैसे उस चैलेंज को वो दूर कर सकते हैं. तो ये 3 तरह के सवाल हम पूछेंगे जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट से. और हमें मोटे मोटे तौर में ये मालूम है कि जो भी उनकी एस्पिरेशन है वो उन्हीं 6-7 रीजंस में ही निकल के आएगी जो हमने जो रिसर्च की थी शुरू में, जो आप सबने बोला था व्हाई पीपल ज्वाइन. 6-7-8-10 रीजन ही थे मोटे मोटे. यस और नो. तो जब हम अपने प्रेजेंटेशन देंगे उस हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे जो उन्होंने बोला कि मेरा ये एस्पिरेशन है. सो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए. जब हम बातचीत कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ तो कौन से 3 तरह के सवाल पूछ रहे हैं देखते हैं. यस गौरव जी. लाइफस्टाइल, एस्पिरेशन. एस्पिरेशन यानी कि गोल, ड्रीम, क्या करना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, कितना कमाना चाहता हूं. एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो चलिए अब एक छोटा सा रोल प्ले और करते हैं. तो कोई भी देव सर, दिव्यज्योति मैम, किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि प्रोस्पेक्ट का रोल प्ले करेंगे एंड आई विल प्ले द रोल ऑफ अ कंसल्टेंट. आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं जो प्रोस्पेक्ट का रोल प्ले करेंगे. इसके लिए मैं चाहूंगा कि दिव्यज्योति मैम प्लीज आप नॉमिनेट करें. ओके. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाप्पा का वीडियो ऑन है. तो बाप्पा तुम क्या प्रोस्पेक्ट का रोल प्ले करोगे? जो थोड़ा मैं ऐसे हिंदी में बात कर सके. मुझे अभी बंगाली आती नहीं, हालांकि कौन में मुझे बंगाली सिखा रहे हैं. नहीं नहीं ठीक है ठीक है. सभी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत हिंदी. कोई प्रॉब्लम ओके मैम, ओके मैम. नो इशू, नो इशू. वेलकम सर. थैंक यू सर. आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है सर. सर आपकी आवाज का तो हम लोग दीवाना है सर. पूरा हिंदुस्तान पूरा फैन है आपका आवाज. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. सो बासु सर, सो अभी एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे. ओके मैं बनूंगा एक मोदी केयर कंसल्टेंट और आप बनेंगे एक मोदी केयर के प्रोस्पेक्ट. ठीक है. यानी कि आप अभी मोदी केयर में नहीं है. ठीक है सर. और लेकिन आप एक ऐसे प्रोस्पेक्ट बनेंगे जो बातचीत करने के लिए तैयार है, खड़ूस नहीं है. आपने कुछ आपको मिली होगी ना ऐसे एक प्रोस्पेक्ट जो खड़ूस होते हैं, क्लोज्ड प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो बात ही नहीं, जिन्होंने ठाना होता है बस मैं तो मना ही करना है मैंने. तो उन जैसे प्रोस्पेक्ट के ऊपर कोई भी टेक्निक काम नहीं करती. कोई भी सेल्स टेक्निक उसी प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करेगी जो ओपन प्रोस्पेक्ट है एटलीस्ट. ठीक है. तो सर पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए. प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होता ही है, तो थोड़ा मुझे बताइए कहाँ से हैं, कौन से शहर में रहते हैं, बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा बहुत. सर एक्चुअली मेरा नाम बप्पा बासु है, फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल. एंड बाय प्रोफेशन मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूँ और MBA किया हूँ. और ऐसे ही चल रहा है लाइफ चल रहा है. बहुत भाग दौड़ का जिंदगी. और सुबह में रात में 2-3 बजे उठता हूँ और हफ्ते में 4-5 दिन ऐसे ही चलता है, इसीलिए थोड़ा परेशान भी रहते हैं. घर में एक बच्ची है, बस चलते हैं. कौन से बिजनेस में है सर? एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, गारमेंट्स रिलेटेड का. ओके ओके. तो उसकी सप्लाईज हैं कुछ होलसेल की, कुछ ऐसा? हाँ सर, जरूर. ओके 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 ओके. और कोलकाता में ही रहते हैं? कोलकाता में रहती हूँ. ओके ठीक है. सो इमेजिन करते हैं कि हम दोनों साथ में स्कूल में इकट्ठे थे. ठीक है. या एक ही मोहल्ले में रहते थे पहले कभी. ठीक है. और थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानते हैं.
अच्छा, जो लोग चैट में लिख रहे हैं हमें तो सारे खड़ूस ही मिलते हैं। कुछ लोग खड़ूस ही मिल रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाइए, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाइए, अच्छे लोग भी मिलेंगे। ओके, तो सब बातचीत करना शुरू करते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और उसके बाद हम इस टॉक शो को और अच्छे तरीके से मतलब जो हमें रोल प्ले कर रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सो गुड मॉर्निंग बप्पा सो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? एकदम सर बढ़िया है, आप कैसे हैं बोलिए? फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। मैं बहुत समय से आपसे बात करने की मेरे दिल में वो था कि मैं आपसे बात करूं, एंड आई वांटेड टू रियली अप्रिशिएट यू बप्पा जी। वाकई में मैं अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था, एंड वी वर सेइंग कि यार बप्पा जी जितनी मेहनत करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस आपने किया, एमबीए किया, बिजनेस आप इतना बड़ा संभाल रहे हैं, इतनी स्टेट्स में आप अपनी सप्लाईज देख रहे हैं, और इतना कॉम्पिटिटिव आपका बिजनेस है, फिर भी यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो पापा जी ये एनर्जी कहाँ से लाते हो? हाउ डू यू मैनेज? मैं देखता हूँ आप तो कभी कभी रात को 2-3 बजे आप ट्रेवल पे जा रहे हो, रात को लेट वापस आ रहे हो, ऑलमोस्ट हफ्ते के 2 दिन में। इतनी एनर्जी, इतनी पेशेंस कहाँ से आती है? हमें तो अगर शाम को हम 2 घंटे लेट हो जाए ऑफिस से तो हमें तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सो हाउ डू यू मैनेज सर? कैसा लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करते हो अपना? एक्चुअली शरद सर, मेरा जो लाइफस्टाइल है तो इसमें तो मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन और रात में उठना, आप तो जानते ही है, 2-3 बजे उठना तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो बहुत मेरा जिंदगी से बहुत मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करना होगा, करना ही होगा। जिंदगी तो चलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए तो सर चल रहा है आपका। और बोलिए सर, आपका कैसे चल रहा है? नहीं, मेरा तो सब ठीक चल रहा है अभी, मतलब कंफर्टेबल है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं है। और मैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं तो थोड़ा सा भाग दौड़ वाला नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार एकदम आसान हो, मतलब पता हो, ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, ज्यादा स्ट्रेस ना हो। तो आप कहाँ कहाँ पे सप्लाईज करते हो अपना ये? सो हाउ डू यू मैनेज? फिर जब आप जाते हो ट्रेवल पे और रात को 2-2 बजे, तो खाना कैसे खाते हो? कैसे पूरा दिन व्यतीत करते हो? एनर्जी कहाँ से लाते हो? हाउ डू यू मैनेज योर फूड? एक्चुअली शरद सर, मेरा जो रात में उठना पड़ता है, तो इसीलिए मेरा गैस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरा कुछ हजमी का प्रॉब्लम आता है। जो रात में मैं खाती हूँ तो ठीक ठाक हजम नहीं होता है, तो ज्यादा तक नहीं खाता है। और मेरा ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। टैकल तो करना पड़ता है, थोड़ा तो हेडेक है। मैं और मेरे पापा काम संभालते हैं। थोड़ा हेडेक है सर, आप जानते हैं बिजनेस में कितना ट्रैवल आता है। बाहर में पैसा है, हम पैसा मिलेंगे, हमको पैसा मिलेंगे, इतना कुछ तो है। इसी के लिए चलना पड़ता है, चल रहा है। लेकिन थोड़ा तो प्रॉब्लम है सर, तबीयत का, रात में उठना पड़ता है, थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सो हेल्थ चैलेंजेस तो आ ही जाते हैं सर, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हेल्थ चैलेंजेस बढ़ भी जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप परिवार को कैसे, आपकी तो बेटी भी है अभी, वो ग्रोइंग ईयर्स में है, आई एम श्योर वो आपको मिस भी करती होगी जब आप ट्रेवल पे है। तो डोंट यू मिस हर व्हेन यू आर ट्रेवल ऑन ट्रेवल? एकदम है, तो वो तो जरूर है। तो ठीक ही बोला आपने, फैमिली को तो टाइम देना बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन तो भी एक दिन, हफ्ते के लिए एक दिन उन लोग को देते हो, यही चल रहा है। तो और बोलिए आपका। तो आपने क्या सोचा मे भी अगले 2 साल में, 5 साल में, कैसी एस्पिरेशन है, क्या चाहते हैं आप? आपकी लाइफ कैसी हो, कैसा देख रहे हो आप अपने 2-4-5 साल में? मतलब ऐसा तो आई एम श्योर पूरी जिंदगी भर आप नहीं चाहते होंगे कि पूरी जिंदगी भर 2-3 बजे उठे। तो आप कहाँ पे अपने अगले 1 साल में, अगले 2 साल में आप कैसी लाइफ चाहते हो? इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, कैसे चाहते हो, कैसा चाहते हो? एक्चुअली शरद सर, मैं बेसिकली मेरा गाड़ी का बहुत शौक है। अगला कुछ सालों में मैं एक तो गाड़ी खरीदने का प्लानिंग में है। और मेरे बच्चे की तो पढ़ाई कर रहा है, एक तो अच्छा सा स्कूल में एजुकेशन भी देना है उसको। इसीलिए थोड़ा और भी प्रेशर मेरा दिमाग में है। और कुछ बिजनेस के लिए कुछ लोन्स हमारा पास है, थोड़ा लोन्स थोड़ा क्लियर करना है अगला कुछ सालों में, यही फ्यूचर प्लानिंग है। और एक तो मकान बनाना है अगला 5 साल के अंदर। और एकदम जो लाइफ है हमारा, जो बिजनेस का लाइफ है, लोन फ्री लाइफ मैं नीड करना चाहती हूँ। यही अगला 5 साल का मेरा ख्वाहिश है कि थोड़ा लोन फ्री लाइफ एंड बच्चे को अच्छे एजुकेशन एंड खुद के लिए एक तो और मकान। सो बेसिकली अगर जो मैं आपकी बात को समझा तो बेसिकली इट्स अबाउट फाइनेंशियल, राइट? मनी, मनी विल टेक केयर ऑफ दिस लाइफस्टाइल आल्सो। अगर पैसा आना शुरू हो जाएगा तो मुझे रात को 3 बजे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। वो तो बात सही है, सही बोला आपने।
सो आपने सर कुछ कोई और अपॉर्चुनिटी देखी? बिकॉज अगर मैं होता ना आपकी जगह, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, तो मैं तो ये नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया, मैं तो थोड़ा चाहता हूँ जो थोड़ा सा ना पीसफुल टाइप ऐसा है। तो आपने कुछ और अपॉर्चुनिटी देखी? डू यू नो कि कहीं और से कुछ नॉलेज है आपको कहीं से कि अपना ये बिजनेस भी करते रहे लेकिन साथ में कहीं और से भी पैसा आना शुरू हो जाए विदाउट गिविंग टू मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी? कोई और भी आपने कभी ढूंढने का कोशिश किया, कोई साइड हसल या साइड बिजनेस या इसके अलावा कोई दूसरा काम? चलिए सर, क्या है ना, या इतना 4 दिन बिजी रहने के बाद ना मेरे पास टाइम भी नहीं मिलता है, इतना थका हुआ जाता हूँ, तो और दिखने का कुछ मन नहीं करता है। जो मेरा बिजनेस है तो इसका संभालने से ही टाइम चला जाता है, और क्या करें इसके इलाज में। तो कुछ ऐसी आपने रिसर्च करी नहीं बेसिकली, कुछ अभी नहीं। देखने का कोशिश नहीं किया वैसे? ओके। नहीं, तो मेरा जैसे चल रहा है ठीक ही चल रहा है, तो और कुछ नहीं देखा है। बट आप इंटरेस्टेड हो वैसे जानने के लिए कुछ? अगर आपको पता चले कि एक साइड बिजनेस, साइड इनकम एक शुरू हो सकती हो विदाउट गिविंग टू मच ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, जिससे कि धीरे धीरे करके एक एड ऑन इनकम शुरू हो जाए, मतलब वुड यू बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना हो, मेजर इन्वेस्टमेंट ना हो, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? कि आपका वहाँ पे इंक्लिनेशन है वो जानने के लिए? एक्चुअली सर मैं तो देखते हूँ, थोड़ा देखने को पसंद है, तो देखने तो कोई बात नहीं है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। जानना चाहोगे? आई मीन you'll be open to it, देख कैसे सकते कुछ हैं। एडिशनल इनकम आप आनी शुरू हो जाए? हाँ, बोला इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, और हम लोग तो बिजनेसमैन है, हम लोग बिजनेसमैन तो इन्वेस्ट करने ही जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते ही हैं वो करते नेचुरली। ही है। तो आप बोल रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं, एक बार देख सकते हैं तो ना। देख सकते सो बेसिकली सो वो बताने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए। आई विल नीड अबाउट 20 मिनट्स। अब वो 20 मिनट्स मुझे चाहिए आपके अनडिवाइडेड वाले, मैम के साथ, भाभी जी के साथ, जब आपके वाइफ भी हो अनडिवाइड, और हो सके तो आपके अगर फादर साहब भी हो, तो वो कब मिल सकते हैं? अभी कहो तो अभी बता देता हूँ, अगर यू हैव 20 मिनट्स राइट नाउ, और इफ यू वांट कल परसों टुमारो, जब भी आप अवेलेबल हो। बट अच्छा रहे अगर मैं भी अपनी वाइफ को लेकर आऊंगा, वो भी कह रही थी कि आपकी वाइफ से मिलना है, चाय या आप हमारे घर आ जाइएगा व्हेनेवर, जब 20-25 मिनट थोड़ा आराम से बैठ के हम बातचीत कर सकें। सर। एक्चुअली थोड़ा काम क्या है, थोड़ा बता देना पहले, तो मेरा सुविधा रहता, मैं पापा को थोड़ा बोलते हैं क्या हाँ काम है, थोड़ा बोलिए। हाँ, तो देखिए, काम मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और जैसे कि मैंने बोला कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाएगा। पर मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है के मोदी ग्रुप की, जिसका नाम है मोदी केयर, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, और उसी के बिजनेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मुझे 20 मिनट चाहिए होंगे, मैं आपको थोड़ा नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा। वो अगर आप मुझे को अभी बता दो और मैं फिर आपके फादर साहब को बाद में बता दूं, या इकट्ठे बता दूं, पर ये है। पर मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा तो मैं पूरे 20 मिनट मुझे चाहिए। अदरवाइज ना, वो ना ही मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर पाऊंगा, ये ऐसे हुआ कि मैंने आधी फिजिक्स की क्लास अटेंड कर ली, कोई फायदा नहीं होगा ना। तो 20 मिनट मुझे समय चाहिए। एक्चुअली सर क्या बोले, बुरा मत मानिए, एक्चुअली मोदी केयर में मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पापा जो था वो भी, चाचा जो था वो भी मोदी केयर किया था, लेकिन वो देखा था उसमें तेल साबुन का कुछ, आप लोग कंपनी, तो तेल साबुन का कुछ प्रोडक्ट कुछ है ऐसा कुछ, तो देखता था वो थोड़ा बेच रहा था तेल साबुन का। तो मैं सर ये काम में थोड़ा मोदी केयर में सर इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन आगे मैं सुना था मोदी केयर के बारे में। ठीक है, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा होता है कि आपने शायद किसी से सुना हो, अगेन पूरा ना सुना हो, या आपको किसी ने समझाया, अच्छी तरीके से नहीं समझाया, या व्हाटएवर, तो तभी करके मैंने आपको वही क्लियर किया कि आई विल टेक 20 मिनट्स, अगर आप रेडी होंगे तो 20 मिनट्स। शायद बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शंस दूर हो जाए। बाकी 20 मिनट में माय थिंग वुड बी कि मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी, कोई भी मेरी तरफ से फॉलो अप नहीं होगा, चॉइस आपकी होगी, और आप इसको एक नॉलेज की तरह ले सकते हैं, इसको आप एक अपनी नॉलेज गेन करने की तरह ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने जो सुना है मोदी केयर के बारे में, मुझे बताइए, क्या बता पाएंगे अभी आप? अब मुझे पता नहीं आपने क्या सुना, कैसा एक्सपीरियंस रहा, या पता नहीं उसने आपको 1 मिनट या 2 मिनट में बताया। सो 20 मिनट्स में आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स, एंड
the power to take the decision would be yours. I will not follow up with you. ज्यादा प्रेशराइज हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे that is why I needed 20 minutes. नहीं सर, मैं जानता हूँ मोदी केयर को लोग जुड़ने का कुछ काम है, तो ये लोग जुड़ने वाला बिजनेस पहले भी बहुत बार देखा हूँ सर, इसमें मुझे किस इंटरेस्ट नहीं है। आप एक बार ऐसा करिए सर, मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में, जैसा आप कह रहे हो ना सर, एग्जैक्टली मुझे जब ये बताया गया था बिजनेस के बारे में, मोदी केयर के बारे में, मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही मेरे मन में सवाल आया था। आई रियली अप्रिशिएट कि आप एकदम खुल के आपने मुझे बोला, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू। तो जिस समय आप जो फील कर रहे हैं, आई फेल्ट द सेम वे अर्लियर ऑल्सो। तो बट देन मुझे मेरी वाइफ ने बोला कि यार आपके हाथ में है क्या अभी आप एक बार सुन तो लो, आपके हाथ में है क्या? आधी आधी बातों को सुन के आप मना कर रहे हो, सुनने में तो कुछ है नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ की मानी और मैंने सिर्फ आधा घंटा उस चीज को सुना। तो जो मुझे लगता था कि ये बिजनेस कैसा है, वैसे एक्चुअली निकला नहीं। एंड देन आई टुक अ डिसीजन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हो सकता है शायद, यू नो, चॉइस तो आपकी है, ना कह दीजिएगा। 20 मिनट्स 21 मिनट नहीं होंगे, 20 मिनट से 21 मिनट नहीं होंगे, दैट इज माय गारंटी जो मेरी प्रेजेंटेशन रहेगी, अनलेस एंड अनटिल यू वुड वांट टू मोर टू लर्न। तो खोने के लिए कुछ नहीं है, 20 मिनट्स हमने वैसे ही चाय पानी पीनी है, राइट? तो एक बार उस चीज को देखने थे, तो जैसा मुझे लगा था, आई एम श्योर सर यू विल ऑल्सो फाइंड मेनी मेनी गुड थिंग्स। और दुनिया बदल चुकी है सर, और अगर लाइफ बदलनी है, जिंदगी में कोई बदलाव लाना है, तो कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। पर मैं आपको ना मैं आपको झूठ बोल के नहीं आना चाहता था कि नहीं नहीं ये मोदी केयर नहीं है, या ये कुछ और नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको तभी क्लियरली बता रहा हूँ, यू विल लुक एट माय सिंसियरिटी, दिस इज मोदी केयर। अब जब मैं आपको मोदी केयर के बारे में बताऊंगा, तो मैं 20 मिनट डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे मुझे बताया गया था, मेरी कंफ्यूजन दूर हुई। नाउ राइट नाउ सर मैं आपको बता देता हूँ, आई एम अर्निंग अबाउट 2.5 lakhs फ्रॉम मोदी केयर एवरी डे, एवरी मंथ। डे निकल के आया तो डे वाली भी इनकम हो जाएगी। And it is almost passive income. During lockdown, everything, the income grew, बढ़ गई इनकम, और आराम से घर से ही काम हो रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं है। एंड योर लाइफ ऑल्सो, जो भी आपकी एस्पिरेशन है सर, अगर आप ये समझ गए बिजनेस को, चॉइस आपकी है। मेरा तो सिर्फ ये है कि आप अपनी जिंदगी के 20 मिनट क्या मुझे सुन सकते हैं ध्यान से, क्या पता अगर आप चाहेंगे तो वो 20 मिनट बदल। अभी तो 10 मिनट हमने यहीं पे लगा दिए, इतने में आपको पूरा मोदी केयर का प्लान आधा बता देता। ओके ठीक है, आप इतना बार बोल रहे हैं तो एक बार सुन लेते हैं। तो सर एक रिक्वेस्ट है सर मेरा, मैं सुनेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा फोन कॉलिंग जानते हैं, इसके थोड़ा फोन होता है बात भी। सो मैं क्या करता हूँ, सो 3 चीजें हैं सर। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि मैं आपको मोदी केयर के बारे में अवेयरनेस देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसको ज्वाइन करना ही करना है, या आपको प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है, एंड आई विल नॉट फॉलो अप। जस्ट आई वांट अवेयरनेस। सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप ओपन माइंड से 20 मिनट मुझे दीजिएगा, इतनी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके ओके ओके, तो कल मिलते हैं, कल आइए, कल शाम में हमारा कल मिलते हैं सर। मैं ना कल जो है, आप बताइए 11 बजे सुबह ठीक रहेगा या दोपहर को 3 बजे ठीक रहेगा? बिकॉज मेरी फिर 4 बजे से मेरी बाकी मीटिंग्स हैं। इनफैक्ट मेरी 12 बजे भी मीटिंग है, तो 11 से 12 हम रख सकते हैं, या 3 से 4 रख सकते हैं। मैं आधा घंटा मान के चल रहा हूँ, आधा घंटा आने जाने में लग जाता है। 3 से 4 ही रखिए, क्योंकि 3 उस से टाइम 4 में थोड़ा ठीक है। सो मैं, हाँ ठीक है, तो मैं 3 से 4 ठीक है। मुझे सराय काले खां से मुझे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाना है, हाँ, तो मैं 4 से मेरी 5 बजे मीटिंग है, तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां से। तो मैं 3 से 4 फिक्स कर लेता हूँ सर अपने कैलेंडर में, ठीक है? मैं आऊंगा सर, मेरी वाइफ भी आएंगी, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी वाइफ भी हो। और चाय सर मैं हम अपनी मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं एक डेमो करना चाहूंगा, तो चाय मैं अपनी मोदी केयर की लेके आऊंगा, तो वो चाय पत्ती आप हमारी मोदी केयर की डालिएगा जब चाय बनाएंगे, डेमो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, राइट सर, थैंक यू, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, सो पप्पा जी आप तो ऑलमोस्ट खड़ूस बनने वाले थे। But okay, now let's but very genuine prospect, very genuine prospect। और हमने बात नहीं करी पहले इस मीटिंग से पहले, राइट? ठीक करी थी हमने बात, शायद हम पहली बार बात कर रहे हैं अभी।
सर एक बार मिले था सर, पार्क स्ट्रीट में सर एक बार मिले थे आप। अच्छा, मिले थे एक बार, लॉन्ग बैक। सो आइए अब जो हमने बातचीत करी बप्पा जी के साथ उसको थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं। तो हमने पहले सवाल पूछे। मुझे पता था कि बप्पा जी का जो एक मेन मोटिव है वो पैसा है, लेकिन मैंने खुद नहीं बताया कि भैया आप पैसा कमाना चाहते हो मोदीगर में आ जाओ, ऐसा नहीं हमने किया। हमने पहले कौन से 3 तरह के सवाल पूछे? लाइफस्टाइल, उसके बाद करेक्ट लाइफस्टाइल क्वेश्चंस पूछे पहले, कैसी लाइफस्टाइल है, क्या करते हैं, 2-3। अच्छा, शुरुआत हमने करी थी एप्रिसिएशन के साथ, शुरुआत हमने करी थी तारीफ के साथ। यस और नो? कि बप्पा जी आई रियली अप्रिशिएट यू, इतनी मेहनत करते हो, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है वगैरह वगैरह। तो जब आप तारीफ करते हो तो बंदा थोड़ा सा खुश हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली तारीफ सुनने को मिलती नहीं है। घर में कौन तारीफ करता है? बप्पा जी आपकी कोई करता है तारीफ? हमारी भी कोई तारीफ नहीं करता। आप अभी वो देव सर ने तारीफ करी है, बड़े दिनों के बाद तारीफ सुनने को मिली है, अदरवाइज कौन करता है तारीफ? तो जब आप किसी की तारीफ करते हो ना तो वो खुश हो जाता है, वाह, फिर वो थोड़ा सा बात करने को तैयार हो जाता है। तो हमने तारीफ से शुरुआत करी, फिर लाइफस्टाइल से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जिससे हमें पता चला। फिर हमने एस्पिरेशन पूछी, तो एस्पिरेशन यही निकल के आई कि पैसा कमाना है। और फिर हमने पूछा कि क्या आपके पास जानकारी है कि पैसा कैसे कमा सकते हो एक्स्ट्रा? जानकारी कोई थी नहीं। देन वी आस्क्ड, वुड यू बी ओपन टू नो अबाउट एन अपॉर्चुनिटी? अगर कहेंगे नहीं मैं ओपन नहीं हूं, मैं नहीं जानना चाहता, यानी कि क्लोज कस्टमर है, हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा कस्टमर चाहिए जो ओपन हो सुनने के लिए। तो मैंने पूछा सर आप ओपन हो? कहते मैं ओपन हूं। तो फिर कहते क्या है ये बिजनेस, थोड़ा तो बता दो। तो मैंने बोला, साफ साफ बोला कि ये मोदी केयर लिमिटेड का बिजनेस है, मैं मोदी केयर में काम करता हूं, ये मोदी केयर का बिजनेस है, साफ साफ क्लियरली बोला। और ये बात सुन लीजिए जरा ध्यान से, जो नए डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए हैं, आप प्रोस्पेक्ट के पास जब भी जाएंगे तो आपको बताना होगा कि आप मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं। आप बिना प्रोस्पेक्ट को ये बताए कि आप मोदी केयर कंपनी में काम करते हैं उनसे मिलने नहीं जा सकते। ओके, तो इसीलिए इस सेलिंग स्किल में मैंने आपको क्या बताया कि जब आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो आप उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे कि आप मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं। तो ये मैंने बताया सर को, राइट? फिर सर कहते नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ सुना हुआ है। तो मैंने सर को कहा यार खोने के लिए क्या है, 20 मिनट ही तो खोने के लिए हैं, और मैं कोई फोर्स नहीं करने वाला आपको कि ज्वाइन करना ही करना है। देन वी अप्लाइड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक, फील फेल्ट फाउंड। किसी ने ऑब्जर्व किया फील फेल्ट फाउंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक? राइट, मेरा भी ऐसा फीलिंग हुआ था। यस यस यस। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है यार 20 मिनट ही तो खर्च होने हैं, आ जाओ, खोने के लिए क्या है। अब जो बप्पा जी की जो नीड है ये उन्होंने हमें बताई है। अगर ये कुछ और बताते बप्पा जी तो मैं उस हिसाब से प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन अभी जो नीड बताई वो पैसे वाली बताई। तो अब जब हम जाएंगे तो हम मोदी केयर का वेल्थ क्रिएट करने का, एडिशनल इनकम अर्न करने वाली अपॉर्चुनिटी डिटेल में बताएंगे बप्पा जी को। वो मुझे मालूम है 20 मिनट से 2 घंटे हो जाएंगे क्योंकि बप्पा जी इंटरेस्ट इतना लेंगे। लेकिन अब हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी है कि जब हम आएंगे ओपन माइंड से हमें सुनना। यस और नो? यस। एंड आई एम श्योर, 101% श्योर कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन ओपन माइंड से सुन ले तो जीत आपकी है, तो वो ज्वाइन करेगा। ज्यादातर लोगों का माइंड हम ओपन नहीं कर पाते। तो जो हाउ टू ज्वाइन पीपल, उसमें जो सबसे बड़ा काम है कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए ओपन करना है, ओपन माइंड से सुनना है। और बप्पा जी के दिल के किसी कोने में वो बड़ा घर, वो गाड़ी, वो घूम रही है, और दिल के दूसरे कोने में ये आ चुका है कि शरद जी आएंगे और 20 मिनट में कुछ बताएंगे कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है मोदी केयर में। तो नीड है और सॉल्यूशन है, और ये कनेक्ट हो सकता है। गुड, यहां तक बात समझ में आई या कितने लोगों के सर के ऊपर से गई है बात?
कितने लोगों के सर के ऊपर से गई? कोई आंसर ही नहीं कर रहा, सोच में पड़ गए। ओके, ओमकार जी कह रहे हैं आई विल कंडक्ट दिस, गौरव जी कह रहे हैं मुझे क्लियर है, रश्टि कह रहे हैं फैंटास्टिक, डिक्की जी कह रहे हैं 50-50 समझ में आई है, विच इज ओके, ग्रेट। एक सवाल है मेरा आप सबसे और मैं चाहूंगा कि आप आंसर करें। ए या बी लिख दीजिएगा, दो ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस। ऑप्शन ए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को फिजिकली एनर्जाइज करना चाहते हो, जैसे कि हम देखते हैं अपने सेमिनार्स में कि लोग तालियां बजा रहे हैं और चेयर के ऊपर खड़े हो गए, हूटिंग हो रही है और शोर मच रहा है, ये ज्वाइन कोई नहीं करता। या उनको मेंटली इग्नाइट करना चाहते हो? क्या लगता है? ए ऑप्शन है कि जो वो बहुत तालियां मार रहे हैं, यस हम फट्टे चक देंगे, हम जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, सो पी भी नहीं करते फिर। या दूसरी ऑप्शन है कि आप उनका माइंड ओपन करके उनको मेंटली इग्नाइट करना चाहते हो, क्या चाहोगे? ऑफ कोर्स बी, डिसीजंस आर टेकन बाय माइंड नॉट बाय द बॉडी। You'll have to ignite them mentally. You'll have to cut the barriers, cross the barriers, and then communicate your idea very, very strongly, very, very clearly. और उसके लिए उनको open रहना बहुत जरूरी है. And that is why you demand. I am using the word demand. आप demand करें कि 20 मिनट चाहिए आपके undivided attention वाले. जब हो तब आएंगे हम, ऐसे नहीं थोड़ा बहुत नहीं बताएंगे। ये बता दिया मोदी केयर से हूं, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में छुपा भी नहीं सकता, लेकिन अब मैं मोदी केयर के बारे में जब बताऊंगा तो थोड़ा बहुत नहीं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। तो 20 मिनट जब होंगे तभी आऊंगा मैं। गुड। और अब जब आप जाके प्रेजेंटेशन देंगे, बप्पा जी आपको ध्यान से सुनेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, आपने सुवांकर जी की, कौनकना जी की प्रेजेंटेशन स्किल्स की ट्रेनिंग अटेंड करी है, किस तरीके से आपको अपना ओपन करनी है प्रेजेंटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आप अपना आइडिया उनके पास पहुंचा देंगे कि दिस इज द नीड, मोदी केयर इज द सॉल्यूशन। सो ये मैंने आपको एक आइडिया आज दिया है, एक मैंने आपको आज टिप दिया है कि कैसे आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो वो ये है कि पहले नीड को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए, और जो नीड हो वो आपका प्रोस्पेक्ट आपको बताए, और सॉल्यूशन फोन पे नहीं देना, जूम पे दीजिए, घर जाके दीजिए, लेकिन 20 मिनट आपके पास ओपन माइंड के साथ आपके प्रोस्पेक्ट बैठे, और ये आप डिमांड कर सकते हैं। बप्पा जी मेरी कल इंतजार करेंगे 3 बजे की मीटिंग के लिए, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा क्योंकि 3 बजे मैंने अपनी डायरी में भी लिख लिया था, और मैंने उनको ये भी बताया था कि मेरी 5 बजे अगली मीटिंग भी है, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगे कि मेरे घर 4 घंटे नहीं बैठेंगे क्योंकि इनकी 5 बजे मीटिंग है। तो मैंने इनको बताया 3 से 4 और अपनी डायरी में लिखा, इनको पता चल गया कि मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्लोज द अपॉइंटमेंट आल्सो। गुड। ऐसा भी हो सकता था कि बप्पा जी कहते यार अभी बता दो मुझे, ऐसा भी हो सकता था ना, हम तो अपॉइंटमेंट लेकर आए थे, हम तो बात कर रहे थे, ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, बप्पा जी कहते यार अभी बता दो मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, अभी बता दो, तो मैं अभी के अभी प्रेजेंटेशन दे देता। लेकिन बप्पा जी ने बोला नहीं अभी नहीं, और मैंने भी ये बोला कि साथ में इनकी वाइफ हो तो हमें इनके कल की एक और अपॉइंटमेंट मिली, विच इज ओके। तो कुछ पता चला, कुछ समझ में आया, कुछ क्लैरिटी हुई। तो आपकी जो सबसे बड़ी लर्निंग है आज की, वन टॉप लर्निंग, मैं चाहूंगा कि सारे लोग जरा चैट बॉक्स में लिखें, व्हाट डिड यू लर्न द मोस्ट, व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग फॉर टुडे। आज की सबसे बड़ी लर्निंग आपकी क्या रही, व्हाई एंड हाउ टू ज्वाइन मोदी केयर प्रोस्पेक्ट्स, सबसे बड़ी आज की लर्निंग क्या रही आपकी। एंड देन आई विल रिक्वेस्ट चंचल सर से कि हम इसकी एक और नेक्स्ट
series भी कर सकते हैं on how to give presentation and all. We can do one more session on this. So मैं देखता हूँ क्या क्या learnings रही. Need and solution, need generate, need identify, prospect की need को पहचाने, how to speak with prospect, prospect की need, identify need, solution दीजिए, identify need to get or search the need. Perfect. Absolutely. अगर आपको need word याद हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आज का समय जो है सही गया और आप सबने ओपन माइंड से इसको सुना. So thank you so much for your participation, for your attention, for your interest, and for calling me here. Until the next time, take care, and we'll see you soon. Thank you so much. बॉस Thank you. हमको क्या बोले, माने एक्सीलेंट जबरदस्त ट्रेनिंग मिला हम लोग को आज.